ओम शांति। आज करवा चौथ है, तो करवा भगवान कहते हैं कि करवा जैसा हमारा कर्म रहेगा वैसा मुझे फल मिलेगा, अच्छा कर्म करो। तो करवा चौथ के मतलब होता है चौथ, यानी 4 स्तंभ है। ये चारों स्तंभ को मैं कभी भूलूँ नहीं। 4 स्तंभ क्या है? चौथ यानी चार माना ज्ञान योग धारणा सेवा। अगर ये चारों स्तंभ में से एक भी हमारा स्तंभ डगमग करेगा तो फिर हम नीचे गिर जाते हैं, यानी हमारी स्थिति क्या होती है? नीचे गिर जाती है। हमारी मन बुद्धि स्थिति जो भी है नीचे गिर जाता है। दूसरी बात, करवा चौथ मनाने का ये भावार्थ होता है, इसका आध्यात्मिक रहस्य कि आज के दिन माताएं बहनें व्रत लेती हैं। परमात्मा कहते हैं व्रत तो लेना है, लेकिन अपने बुराइयों को व्रत ले कि आज से हम ना बुरा कोई कर्म करेंगे और ना बुरा सोचेंगे, ना बुरा देखेंगे, ना ही किसी पर बुरी दृष्टि रखेंगे। तो ये हम आज बुराइयों को व्रत लेते हैं। और एक उपवास भी इसका नाम है, यानी उपवास माना ऊपर वाले को हमेशा याद करें। ऊपर कौन है? शिव बाबा। हमारा ये पति तो दुख सुख भी दे सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा जो पति हैं, कहते हैं ना कि पति परमेश्वर। हम झूठों पति को परमेश्वर क्यों बनाएं? हम आर्टिफिशियल पति को परमेश्वर क्यों बनाएं? पतियों का भी हमारा पति वो परमेश्वर है। हम उन्हें याद करते हैं तो पति कभी मरते नहीं हैं। वो पति हमेशा अजय अमर अविनाशी हैं। आज के दिन, करवा चौथ के दिन, परमात्मा कहते हैं कि हम उसको अपने पति को छन्नी में देखते हैं। और छन्नी जो होता है, तो छन्नी का भावार्थ है कि हम हमेशा अच्छाई को अंदर रख ले और बुराई को बाहर फेंक दे, तभी हम करवा चौथ मनाना सफल होगा। तो छन्नी का यही काम होता है, अच्छाई को अंदर रखना, बुराई को बाहर फेंकना। और उसमें दिवा जलाते हैं। दिवा उसमें परमपिता परमात्मा का प्रतीक है। और भगवान को कहा गया है गॉड इज लाइट, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जब परमात्मा वो प्रकाश अपना देते हैं तो हमारे सारे बुराइयां दिखने लगती है। जो हम छन्नी में छानने के बावजूद भी हमारे में अच्छाई अंदर बुराई बाहर हो जाता है, तो भगवान फिर प्रकाश देते हैं, यानी दिवा जलाते हैं कि देखो एक भी बुराई, उस दिवे को द्वारा, प्रकाश को द्वारा देखो कि एक भी बुराई हमारे अंदर रह तो नहीं गया है। अगर एक भी बुराई हमारे अंदर रह जाएगा तो हमें आज के दिन उपवास रहना बेकार जाएगा। और आज के दिन पति को छन्नी में देखते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे, यानी जितनी बुराइयां हैं अपने अंदर ख़त्म करके, और तब, यानी छन्नी के मतलब तो मैंने पहले भी बताया कि अच्छाई अंदर बुराई बाहर। तो बुराइयां सब जब तक अंदर नहीं करेंगे इस छन्नी के द्वारा, तब तक मुझे तुम नहीं देख सकते हो। तो पति को भी हम छन्नी में इसलिए देखते हैं, उसका भाव है कि बुराई को बाहर करोगे और अच्छाई को अंदर रखोगे, तभी मुझे परमात्मा कहते हैं देख पाओगे, वरना मुझे तुमको दिखाई देंगे ही नहीं। छान के अपने अंदर को सारी बुराइयों को ख़त्म करोगे, तभी मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। तो आज का यही है करवा चौथ का भावार्थ। और सजना संवरना, सजने संवरने का भाव यह है कि भगवान कहते हैं ज्ञान गुणों से हम सजे। भगवान शिव साजन आए हैं हम लोगों को ज्ञान गुणों से सजाने के लिए। जब हम ज्ञान और गुण से सज जाते हैं, तभी भगवान को हम दिखाई देते हैं। तो सज करके ही छन्नी में अपने पति को देखती हैं, क्योंकि सजने का यही भाव है। ज्ञान गुण से सजे तब परमात्मा दिखाई देंगे, नहीं तो परमात्मा मुझे दिखाई देंगे ही नहीं। और एक और भाव है पानी पिलाना। हमें पति ही पानी पिलाते हैं।
तभी हमारा व्रत खुलता है। तो परमपिता परमात्मा भी हमें ज्ञान जल पिलाने के लिए आए हैं। जब परमपिता परमात्मा के सुबह उठते ही हम लोग 3 बजे सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करने के बाद ज्ञान जल 7 से 8 हम लोग को क्लास चलती है। ज्ञान को भी गंगा जल कहा जाता है, ज्ञान जल। वो जब तक नहीं पिएंगे तब तक हमारा व्रत सफल नहीं होगा। तो परमात्मा कहते हैं कि ये एक दिन नहीं करो, ये ज्ञान जल हमेशा ही पीते रहो। रोज़ सुबह 7 से 8 हम लोग क्लास परमात्मा का वाणी सुनते हैं, चलता है, तो वो हम लोग सुने। और दूसरी बात है कि उपवास, ऊपर वाले को हमेशा याद करते रहें। तो सुबह उठते ही ऊपर वालों को याद करेंगे तो सारे हमारे अंदर के बुराइयां ख़त्म होंगे और जल ज्ञान जल पिलाएंगे तो हमारा व्रत सफल होगा। यही आज का करवा चौथ का भाव है, जो परमात्मा ने हम लोगों को इसका बहुत अच्छा ही रहस्य बतलाया है। तो उस शिव साजन से हम कनेक्शन जोड़े, वही जब हम लोग को बुरे वक्त आता है तो उस पति को भी कहते हैं कि हे मेरे पति परमेश्वर, उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर को याद करेंगे तभी हमारा लंबी उम्र होंगे। और परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम एक बिंदी लगा देते हैं, चाहे जितनी भी हमारा उम्र हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 50 साल हो और चाहे 80 साल हो। 80 में एक बिंदी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 800। और 10 में बिंदी लगा देते हैं तो 100। तो जितने हम बिंदी को याद करेंगे, शिव भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उतने हमारी उम्र क्या होगी, हमारा पति के या हमारी उम्र बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज का हम इतना ही इसका आध्यात्मिक रहस्य कहकर अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। ओम शांति।